लेकिन अंबाला पटियाला बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं अपने पोस्टर बैनर के साथ। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसके चलते कई किसान भीग भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद इनका बल कम नहीं हुआ है। ये आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते हुए, वहां पर सत्येंद्र मौजूद है। सत्येंद्र, बताइए क्या तस्वीर। देखिए, जो डर था मीनाक्षी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर किसान चढ़ गए हैं, इसके शीशे तोड़े गए हैं और इसको लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको भी जिस तरीके से बैरिकेड हटाए थे हटा दिया जाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ किसान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ फीट के दायरे में पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की ये तादाद बढ़ी है और किसान आक्रामक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस फिलहाल बेबस नजर आ रही है। हालांकि तमाम समझाने बुझाने बल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। ये देखिए ट्रक का क्या हाल बना दिया है, इसकी खिड़की मेरे ख्याल से तोड़ दी गई है और इसके अंदर किसान घुस रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात यहाँ पर बने हुए थे वो अब चिंताजनक हो गए हैं। डर जिस बात का था वो सही साबित हो रहा है। ये देखिए किसानों ने अपने हाथों में इन्होंने भी लाठी डंडे लिए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बल इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए ये धक्का मारकर ट्रक को आगे कर दिया गया है। ये देखिए ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हैरान कर रही हैं, डरा रही हैं कि अगर हालात यही बने तो कहीं ना कहीं ऊपर का रुख ना ले और ये आंदोलन जो पिछले कई दिनों से शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के तौर पर चल रहा था उग्र ना हो जाए, इस बात का डर था। और जिस तरीके से ये किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं, लग ऐसा नहीं रहा है कि ये फिलहाल मानने वाले हैं। पुलिस ने तमाम कोशिशें करके देखी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का लाठी चार्ज भी किया, लेकिन किसान नहीं माने और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रक्स मैंने जब यहाँ पर लगाए गए थे तब आपको बताया था कि पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इस ट्रक को अगर यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए तो किसानों के जो ट्रैक्टर है, जो काफिला है, उसको रोका जा सकता है। ये देखिए, अगर ये ट्रक इसी तरीके से ये इसको धकेलते रहे तो डर ये है कि कहीं ये नदी में ना गिर जाए और जिसका ये ट्रक है उसका तो नुकसान जाहिर सी बात हो ही गया है। तो कुल और अब ये देखिए सूचना ये आ रही है कि पुलिस अब अतिरिक्त बल बुला लिया गया है और ये देखिए ये ट्रक को धकेलकर उसमें जो रेलिंग है उसमें टकरा दिया गया है। तो मीनाक्षी, यहाँ पर जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। पुलिस बल अब आगे बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर जो बैकअप था वो मंगवाया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में ये झड़प अब शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप यहाँ पर। और देखिए मीनाक्षी, हालात चिंताजनक इसलिए भी है कि ये जो किसान है, ये देखिए टीयर गैस छोड़ी गई है। ये देखिए अगर भगदड़ हो जाती है तो किसान कहीं नदी के अंदर ना गिर जाए, पुलिस के अधिक कर्मचारी इसके अंदर ना गिर जाए। ये देखिए टीयर गैस छोड़ी जा रही है। एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची हुई है, हालात तनावपूर्ण है। एक दूसरे के सामने किसान और पुलिस डटे हुए हैं, लेकिन इन आंसू गैस का असर, ये देखिए ये मीनाक्षी यहाँ पर, ये देखिए ये टीयर गैस। और यहाँ पर अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, हमारे और इन किसानों के बीच में फासला तकरीबन बेहद कम है और ये धुआं हमें भी। ठीक है सत्येंद्र, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि ये तस्वीरें वाकई डराने वाली, आक्रामक होता जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन आंसू गैस के गोले छोड़ने तक की नौबत आ गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। वहां पर हथियारों के साथ लैस ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को हालांकि पहले ही इन किसानों ने हटा दिया था, अब इस ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसे लगाया गया था इन किसानों को रोकने के लिए। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ये किसान आंदोलन करने पहुंचे हैं और उनकी कोशिश यही है कि ये हरियाणा में दाखिल हो सके। हालांकि वहां पर इस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। 2 कैमरे के नजरिए से हम आपको वहां की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अब पुलिस वालों को भी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वहां पर किसानों को पीछे हटाने के लिए। थोड़ी देर
सतेंद्र चौहान लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये पुलिस बल इस वक्त आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि किसानों की संख्या ज्यादा है, पुलिस बल कम है। ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई अनहोनी घटना ना हो, किसानों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि एक ब्रिज है, एक पुल है जिस पर इस वक्त ये किसान मौजूद है। सतेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच वहां पर ये जो ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर की, ये दरअसल दर्शा रही है कि कैसे वहां पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि जो गैस निकलती है इससे लोग खांस रहे हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन ये आंदोलन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। अलग अलग बॉर्डर जो हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो, या फिर दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स, वहां पर इस वक्त कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अंबाला पटियाला बॉर्डर से, और किसानों का ये प्रोटेस्ट प्रयास यही कि दिल्ली तक कूच करना है। हालांकि जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार ये कह रहे थे कि बातचीत की कोशिश हो रही थी किसानों से, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन हो रहा है। आरोप राजनीति से प्रेरित होने का भी लगाया, ये भी कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये बना हुआ है कि अगर 4 महीने का राशन और सामान स्टोर करके किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये रोकने के इंतजाम पहले किस स्तर पर हुए, या वो जो प्रयास थे वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए। सवाल ये भी है कि आखिर ये प्रदर्शन और विरोध सिर्फ पंजाब तक ही सीमित क्यों दिखाई देता है, देश के बाकी राज्यों में उतनी मुखर आवाज क्यों नहीं दिखाई दे रही। लेकिन विरोध की राह पर पंजाब के किसान आगे बढ़ निकले हैं, और ये जो पर्टिकुलर इलाका जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। सतेंद्र जुड़े हुए हैं लगातार वहां से। सतेंद्र, अब यहां से आगे की राह क्या होगी? प्रदर्शन तो उग्र होता जा रहा है, लेकिन क्या बातचीत की कोई कोशिश होगी, समझाने बुझाने की कोई कोशिश होगी? देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। ये किसान देखिए, अब ये जो है लगातार अब हरियाणा में आ गए हैं, और ये रैपिड फोर्स के जवान थे, ये छुप कर यहाँ से जो है फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए गैस, इनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हालात यहाँ पर किस तरीके से बने हुए हैं, और यहाँ पर बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है स्थिति, बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है, संभलने का नाम नहीं ले रही है। मोड़ पर ना पहुंच जाए कि हालात बिगड़ जाए, और उसका डर लगातार बना हुआ था हरियाणा पुलिस को। हरियाणा यहाँ पर सतेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार आक्रामक होते किसानों की हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त मुस्तैद है और इन किसानों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है।